जय माता की दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह, जो कि दूसरा ग्रह है सूर्य के बाद का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। तो चंद्र ग्रह दूसरा ग्रह है, मन का कारक है और माता के स्वास्थ्य का भी कारक है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा नीच का है या कह लीजिए चंद्र दोष है, तो ऐसा व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, या कह लीजिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, या कह लीजिए उसके मन में जो आत्महत्या के विचार है, या कह लीजिए उसका मन बहुत ही चंचल हो सकता है, डगमडोल हो सकता है, या कह लीजिए अपने रास्ते से वो भटक भी सकता है। तो चंद्रमा का अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी कुंडली में। तो आगे चर्चा करने से पहले और भी आपको बात बता देते हैं कि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा जो है वो मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य, वस्तु, यात्रा या सुख शांति का कारक भी माना गया है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आँख की समस्या, या कह लीजिए बाई आँख की समस्या है, या छाती की समस्या है, तो ये सब भी चंद्र ग्रह से देखने को आपको मिल सकता है। चंद्र जो है वो अपनी राशि परिवर्तन 2.5 दिन के बाद करता है। जो चंद्र है, मान लीजिए विश्व राशि में बैठा है तो वो उच्च का माना गया है, अगर कर्क राशि में बैठा है तो भी वो उच्च का माना गया है। या यूँ कह लीजिए चंद्र जो है वो अपने आप में एक अच्छा प्रभाव दे सकता है व्यक्ति की कुंडली में। आगे बात कर लेते हैं। जो चंद्र की कुंडली में जो दिशा है वो 7वीं दिशा भी है। मान लीजिए चंद्र अगर यहाँ पर बैठा है, आप कुंडली में देख सकते हो कि चंद्र यहाँ पर बैठा है, जो कि कुंडली का 7वां घर है, 7वीं राशि के साथ है। तो चंद्रमा तुला राशि के साथ बैठा है, तो 7वीं दृष्टि अब यहीं से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चंद्र का प्रभाव अपने से पहले घर में भी पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, चंद्र अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो कि एक जल का प्रतीक माना गया है, या कह लीजिए अगर किसी के व्यक्ति के मन के बारे में जानना है तो चंद्र ग्रह के कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कुंडली में देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का मन कैसा है, या कह लीजिए उस व्यक्ति का अंदर से व्यवहार कैसा है। कोई व्यक्ति बाहर से कैसा भी हो, मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति बाहर से कैसा है ये हम देख सकते हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, या कह लीजिए उसके मन के वैचारिक प्रभाव कैसे हैं, या कह लीजिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो कैसे सोचता है, किस प्रकार से वो किसी चीज़ को ग्रहण करता है, या कह लीजिए उसका किसी व्यक्ति के लिए कैसे विचार हैं, इस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे विचार हैं, ये सब भी हम चंद्र ग्रह कर कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, या कह लीजिए मन में कैसे उसके विचार आते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि चंद्र ग्रह किस प्रकार से अपने पहले ग्रह, जो कुंडली का पहला भाव है, उसमें किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जो मन है, माता है, व्यक्ति का व्यवहार, विचार, ये सब चंद्र ग्रह के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए किसी का अगर चंद्र उच्च का है तो उस व्यक्ति के विचार और मन बहुत ही उज्जवल हो सकता है, या कह लीजिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ऐसा ही अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए कि अगर चंद्र बहुत
कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति का मनोबल बहुत कम होगा। वो किसी काम को करने के लिए अपने आप में एक आत्मविश्वास नहीं ला पाएगा, या कह लीजिए उस व्यक्ति का मन ही नहीं करेगा। जब मन ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो आप हिसाब लगा सकते हो कि वो व्यक्ति किस प्रकार से, किस स्थिति में गुजर रहा है, ये हम कह सकते हैं। अब चंद्र अगर पहले भाव की बात करते हैं दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति में की जन्म कुंडली में चंद्र पहले लगन, या कह लीजिए ये व्यक्ति का लगन माना गया है कुंडली के हिसाब से, ये लगन कुंडली है दोस्तों, तो ये पहला जो हाउस है कुंडली का, इसे लगन माना जाता है। अगर व्यक्ति का चंद्र इसमें है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शरीर से बलशाली होगा, ऐश्वर्य होगा। ऐश्वर्य कह लीजिए उसको, सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं हो सकती, सुखी होगा। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, या कह लीजिए उसको गायन, गीत गाने का, या कह लीजिए किसी कला में वो बहुत ही अच्छा होगा। तो उसका जो शरीर है दोस्तों वो स्थूल होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत ही कोमल, बहुत ही एक कह लीजिए एक जैसे सुंदर होता है, जैसे चंद्र है, बहुत ही स्थूल है, और कह लीजिए बहुत ही गति से बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति का जो व्यवहार है वो आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या कह लीजिए ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर बाद ही कुछ और है, अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जो विचार हैं वो भी बदलते रहते हैं, उसका जो मानसिक विचार है ये परिवर्तन आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि चंद्र लगन में है और पहले हाउस में है, जो कि ये जो पहला हाउस है कुंडली का वो अपने आप में व्यक्ति ही है। या कह लीजिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जो पहला हाउस है कुंडली का वो व्यक्ति के खुद के बारे में बताता है। ऐसे में अगर चंद्रमा यहाँ बैठ चुका है तो आप जान ही सकते हो कि अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे व्यक्ति के जो विचार हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छे होंगे, या कह लीजिए ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो उसके कंट्रोल में हो सकता है अगर चंद्रमा अच्छा हो तो। परंतु अगर चंद्रमा नीच का है, नीच राशि के साथ बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का मनोबल बहुत ही जल्दी गिर जाता होगा, या कह लीजिए उसके मन में विचार जो है पनपते रहे होंगे बचपन से ही, और ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भी कह लीजिए थोड़ी देर बाद बदल जाता होगा, क्योंकि मूड स्विंग ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर चंद्र दूसरी भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गौरवर्ण होगा। गौरवर्ण हो सकता है, भोगी हो सकता है, या कह लीजिए उसको प्रदेश में रहना बहुत ही अच्छा लगा होगा, या प्रदेशवासी जो है ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति शांत प्रिय भी है, सहनशील है, और शांति इससे व्यक्ति को बहुत ही अच्छी लगती है। ये व्यक्ति जो है वो धन के मामले में धन को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ आपको मिल सकता है, या कह लीजिए ऐसा व्यक्ति धन की ओर आकर्षित होने में बहुत ही आपको ललक दिखाएगा, या कह लीजिए तेज दिखाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर चंद्र तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धन बहुत प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी देखा गया है, यशस्वी देखा गया है। ये ऐसा व्यक्ति देखोगे आपको, ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी कुंडली में चंद्र तीसरे भाव में बैठा होगा कुंडली के, तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति हर समय या हर क्षण आपको प्रसन्नचित्त मिलेगा। ऐसे व्यक्ति में हमेशा जो प्रसन्नता है वो आपको दिख सकती है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको निराश देखता हुआ नहीं मिलेगा। और आस्थावान होता है, ऐसे व्यक्ति में आस्था बहुत होती है, धार्मिक
कामों में उसके अंदर इतनी आस्था होगी कि आप कहोगे कि ऐसा व्यक्ति कभी आस्था लिए मैंने कभी देखा नहीं। और ऐसा व्यक्ति आपको मधुर भाषी भी मिलेगा दोस्तों। ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा जो है वो मीठा बोलते हुए आपको दिखेगा ही दिखेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर चंद्र चौथे लगन में बैठ जाए, माफ़ कीजिएगा, चौथे भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दानी माना गया है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को दान करना बहुत ही अच्छा लगेगा। सुखी होगा ऐसा व्यक्ति और उदार होगा। उसके मन में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति किसी के लिए बहुत ही बुरा नहीं सोचता आपको मिलेगा। रोग रहित होगा। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को कन्या प्राप्ति भी होती है। कन्या संतान या कह लीजिए कन्या औलाद भी प्राप्त होती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर चंद्र पाँचवें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को जो बुद्धि है वो शुद्ध होगी। उसके मन में कभी भी या कह लीजिए ऐसे बुद्धि में बुरे विचार नहीं आएंगे। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बहुत ही शुद्ध होगी, स्वाभाविक होगी। तो ऐसा व्यक्ति आपको चंचल भी मिल सकता है दोस्तों। चंचल या यूँ कह लीजिए ऐसा व्यक्ति का जो मन है वो चंचलता की ओर ज़्यादा आकर्षक होता है। सदाचारी होगा। डिसिप्लिन में रहना उसको बहुत अच्छा लगता होगा और क्षमावान होगा। शौकीन बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि सुंदर चीज़ों की ओर बहुत भागता है। तो ये उसका स्वाभाविक है क्योंकि चंद्र पाँचवें भाव में है। तो ऐसा व्यक्ति आपको कुछ चीज़ों का शौकीन मिल सकता है या कह लीजिए वो सुंदरता की ओर भागता होगा। ऐसा व्यक्ति आपको हो सकता है कि वो पेंटिंग के अगर फील्ड में है तो पेंटिंग के पीछे ही भागता आपको दिखेगा। या कह लीजिए सुंदरता के भाव या ब्यूटिशियन हो गया या कह लीजिए प्लांटेशन हो गया। प्लांट लगाने बहुत पसंद है, घर को सजाना बहुत पसंद है, घर को संवारना बहुत पसंद है। ऐसा व्यक्ति आपको जो है उसके अंदर ऐसे आपको विचार देखने को मिल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो तो क्या होगा। मान लीजिए अगर चंद्रमा छठे भाव में है या छठे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति है वो नेत्र रोगी हो सकता है। उसको जो कह लीजिए उसकी जो नेत्र की समस्या है, दूर का दिखाई नहीं देता या पास का उसको कम दिखाई दे सकता है या कह लीजिए उसको बहुत धुंधला दिखाई देगा या कलर ब्लाइंडनेस ऐसे भी आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति में ऐसी पाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। कफ रोगी होगा। कफ या कह लीजिए उसको खांसी की समस्या या गले की समस्या हर पल बनी रह सकती है या कह लीजिए थोड़े समय बाद उसको खांसी की समस्या या गले की खराश उसकी होती रहती है। आगे बात कर लेते हैं। अल्प आयु होती है ऐसे व्यक्ति की। आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अल्प आयु होगा या कह लीजिए उसकी जो आयु है वो अधिक नहीं होगी। व्ययी होगा दोस्तों। ऐसा व्यक्ति बहुत ही खर्चीला भी मिल सकता है। आज तक होगा। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति है वो प्रभु में या कह लीजिए भक्ति में लीन आपको दिखेगा ही दिखेगा। आगे बात कर लेते हैं। चंद्र अगर सातवें घर में विराजमान हो तो चंद्र है। अब ऐसा व्यक्ति सभ्य होगा। उसको सभ्यता से जुड़ी चीज़ें बहुत ही पसंद होगी, लगावचित होंगी और धैर्यवान होगा। बहुत ही पेशेंस होगा ऐसे व्यक्ति में। आपको देखने को मिलेगा जिस व्यक्ति के भी सातवें हाउस में अगर चंद्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति आपको धैर्यवान मिलेगा। उसके अंदर पेशेंस इतनी होगी कि आप देखोगे कि दोस्तों इतनी पेशेंस किसी और में देखने में नहीं मिल सकते। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान होता है। और ऐसा व्यक्ति नेता की फील्ड में अगर जाता है तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति नेता बहुत अच्छा बनता है क्योंकि धैर्य जो करेगा वही ही नेता बनेगा।
आगे बात कर लेते हैं प्रवासी। तो ये जो है, ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि प्रवासी हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन आफ्टर 25 एज, या कह लीजिए आफ्टर 30 एज के बाद ऐसा व्यक्ति आपको प्रवासी देखता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति की जल यात्रा भी होती रहेगी। इस व्यक्ति को जल यात्रा करना बहुत पसंद होगा, समुद्रों में जाना, नदियों में देखना, ये सब इसे बहुत पसंद होगा। फिशिंग देखना, ये कह लीजिए जल से संबंधित जो यात्रा, अगर आप इसे कहोगे कि जल के संबंधित कोई भी यात्रा कह लीजिए, इस ऐसे व्यक्तियों को अगर आप कन्विंस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, व्यापारिक होगा ऐसा व्यक्ति, व्यापार में बहुत ही अच्छा करता है। या कह लीजिए वकील, अगर ऐसा व्यक्ति अगर वकील की पढ़ाई करता है तो ऐसा व्यक्ति आपको सफलता की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। आगे बात कर लेते हैं, अगर चंद्रमा 8वें भाव में बैठ जाए, कुंडली की अगर 8वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विकारग्रस्त होता है, कामी होता है। उसको कामी जो है वो एक उसका स्वाभाविक होगा, स्वाभिमानी होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी की हेल्प लेना जल्दी पसंद नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति आपको हर समय ये कहता हुआ मिलेगा कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। व्यापार से लाभ लेने वाला होगा ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि चंद्र जिसका 8वें हाउस में विराजमान होता है जिसकी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापार से लाभ कमाता हुआ मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति में अक्सर देखा गया है कि ईर्ष्या की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं 9वें हाउस के बारे में। 9वां हाउस जो है वो क्या कहता है, अगर चंद्रमा यहाँ 9वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रवासी प्रिय होगा। उसको अपने जन्म स्थान से कहीं और दूर जाके रहना बहुत ही अच्छा लगता है। या कह लीजिए ऐसा व्यक्ति अपने मन को ऐसा बना लेगा कि वो घर से दूर रहकर जो है अपना गुजारा करना चाहेगा। या कह लीजिए अपने घर से उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी वो अपने घर से बहुत ही दूर जाकर कहीं प्रदेश में रह रहा होगा। जो न्याय है, ऐसे व्यक्ति को न्याय प्रिय होता है बहुत। या कह लीजिए इसे व्यक्ति को किसी के साथ अगर उसको पीड़ित किया जा रहा है या किसी के साथ अन्याय किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। साहसी होगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 9वां घर है तो ऐसा व्यक्ति साहसी और विद्वान भी होगा। ये आपको कैजुअली आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा किसी न किसी फील्ड में या किसी न किसी क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति आपको विद्वान जरूर मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनसे अच्छा कोई भी विद्वान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर चंद्रमा 10वें घर में बैठ जाए या कुंडली के 10वें भाव में बैठे विराजमान हो तो क्या देखने को मिल सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही दयालु किस्म का हो सकता है। उस व्यक्ति में जो कहते हैं ना कि जो दिल भर आया, या कह लीजिए किसी को बहुत ही जल्दी क्षमा कर देना है, ऐसे व्यक्ति के जो दिल है वो हमेशा दया से भरा रहता है, निर्मल होता है, साफ होता है इनका दिल। इनके लिए किसी के लिए भी कोई भी जो वैर है वो नहीं होता, किसी के लिए दुर्भावना नहीं होती। या कह लीजिए ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो एकदम साफ होता है, पवित्र होता है। बुद्धिमानी बहुत होती है इनमें, या कह लीजिए इनकी बुद्धि बहुत ही तेज हो सकती है। ऐसे व्यक्ति आपको बुद्धि में बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छे अच्छे प्लान अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है ये सब उनको पता होगा। व्यापारी बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर ये व्यापार में जाते हैं या किसी बिजनेस में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं। लोगों के हित के बारे में सोचने वाले होते हैं, लोगों को ये अप्रिशिएट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इनसे मदद मांगने आता है तो ये उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर मान लीजिए इनको कोई ओहदा दे दिया जाए तो ये अपने ओहदे को
लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। आगे बात कर लेते हैं 11वां। तो 11वां हाउस है चंचल किस्म का ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और इनकी बात है, ऐसा व्यक्ति आपको गुणों से निपुण मिलेगा। इससे ऐसा देखने में आया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के 11वें हाउस में चंद्र होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणी होगा। उसमें गुण बहुत अधिक होंगे, बहुत मात्रा में गुणी होगा वो, और यशस्वी होगा। बहुत ही लंबी आयु होगी ऐसे व्यक्ति की। इतनी लंबी आयु आपने ऐसे व्यक्ति की कुंडली में देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति में, मतलब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर 11वें भाव में चंद्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है। आगे बात करते हैं 12वें हाउस की। अगर चंद्र 12वें हाउस में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है। उसको अकेले रहना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि अगर उसके साथ कोई बैठ भी जाए तो वो अपने आप को फिर भी अकेला समझेगा। ये कह लीजिए, उसको अगर अकेला छोड़ देते हैं तो ऐसा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरा दिल नहीं लगा, या कह लीजिए मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति आपको अकेला ही खुश नज़र, मतलब कह लीजिए आपको अगर उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो ऐसा व्यक्ति अकेले में बहुत अधिक खुश रहेगा, बजाय इसके कि अगर उसके साथ दोस्त हो। चिंतनशील होता है ऐसे व्यक्ति, चिंता में रहेगा। अब एकांत प्रिय है तो चिंता भी होगी, तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो चिंतनशील हमेशा देखने को पाया गया है। मधुभाषी होगा, बहुत ही अच्छा मीठा बोलता होगा। ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी अपने दुश्मन को भी ये कभी भी बुरे व्यवहार से कभी भी ट्रीट नहीं करेगा। वो हमेशा आपको देखने को ये मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति हमेशा मीठा बोलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी बहुत अधिक देखा गया है। तो अब ये बात हुई चंद्र ग्रह की, कौन से भाव में कैसा वो रिज़ल्ट देता है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपने ये कुंडली पढ़ना सीखना है तो आपको शुरू से ही मैंने आपको बताया था कि आपको सभी वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि आप कुंडली को बहुत ही अच्छे से जान सके। तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे कि ये जो टॉपिक है वो किस प्रकार से रिलेटेड है और वो किस प्रकार से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार।